दोस्तों, गीता में जीवन की हर एक परेशानी का समाधान मिल जाता है। इसलिए जब कभी भी आप दुखी हों, मुश्किल या परेशानी से घिरे हों, तो गीता के इन उपदेशों को जरूर याद रखना चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे ही गीता के अनमोल उपदेशों के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जीवन में उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है। कभी कभी मुश्किलों के समय में व्यक्ति को कोई रास्ता नजर नहीं आता और ऐसे में मन उदास हो जाता है। ऐसे में लोगों का मन अशांत रहने लगता है और कई बार तनाव या अवसाद जैसी समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। दोस्तों, ऐसे में यदि आप भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को स्मरण करते हैं तो आप खुद को तनाव से दूर रख सकते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन किया गया है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन से कहा था। दोस्तों, श्री कृष्ण के ये उपदेश मनुष्य को जीवन जीने का सही तरीका सिखाते हैं। दोस्तों, गीता में जीवन की हर समस्या का समाधान मिल जाता है। इसलिए जब कभी भी आप खुद को मुश्किल या परेशानी में घिरा पाएं तो गीता के इन उपदेशों को जरूर याद रखना चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे ही गीता के अनमोल उपदेशों के बारे में बताने जा रहे हैं जो व्यक्ति के जीवन से तनाव को कम कर देता है। आइए दोस्तों, विस्तार पूर्वक जानते हैं इन उपदेशों के बारे में। राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल जस्ट फील इट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मकता से भरे सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जिंदगी में तनाव मुक्त रहने के लिए सबसे पहले श्री कृष्ण की ये बात जरूर गांठ बांध लें कि भविष्य की चिंता व्यर्थ है और वर्तमान में जीवन ही सर्वोचित है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि बीते हुए कल और आने वाले कल के बारे में सोचकर कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इससे केवल आपका मन अशांत रहता है। वर्तमान में अच्छे कर्म करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इससे आपका भविष्य अपने आप बेहतर हो जाएगा। दरअसल हमारा मन ही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण होता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह व्यर्थ की चिंता और इच्छाओं से मुक्ति पा सकता है। ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्य पर भी आसानी से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और उन्हें हासिल भी कर लेते हैं। तो कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। हर किसी ने कभी न कभी कोई न कोई गलतियां की होती हैं। ऐसे में अपनी गलतियों और अपनी हार से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इससे निराश होकर मन को दुखी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इससे किसी भी समस्या का हल नहीं होता। अपनी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से करता है वह कभी सुखी नहीं रहता। आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को खुद को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। पूरे जग में भगवान के सिवा मनुष्य का कोई नहीं होता। मनुष्य को हमेशा यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। दोस्तों, भगवान ही शांति का आधार हैं। उन्हीं की शरण में जाने से हमें परम शांति प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, धन वैभव में शांति नहीं मिलती, विद्या से भी शांति नहीं मिलती, वह तो उनकी शरण में जाने से ही मिलती है। जिस तरह कुरुक्षेत्र में रणक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली गीता ने अर्जुन को कर्तव्य अकर्तव्य के भ्रम जाल से निकालकर एक नई दृष्टि दी, उसी तरह पता नहीं कितनी पीढ़ियों ने जीवन के अपने छोटे छोटे संग्राम में, संशय के क्षणों में, चिंताओं के भंवरों से निकलने के लिए गीता पाठ में हिम्मत से खड़े होकर शांति प्राप्त की है। गीता मनुष्य को सुखी रहना सिखाती है। भगवान में विश्वास रखने वाले व्यक्ति के लिए गीता माता के समान होती है, जो निराशा के गर्त में डूबे हुए लोगों को आशा की किरण देती है। दोस्तों, आज के युग की सबसे बड़ी बीमारी चिंता, जिसका समाधान बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ और जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भूतकाल का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान में जियो। यह संसार एक रंगमंच है जहाँ सभी को खेलना, अपने कर्तव्य कर्म करना है। दोस्तों, खेल की चीज़ों को अपना मानकर उससे अशांति ही मिलती है। अपनापन छोड़ने से ही शांति मिलेगी। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जिसका नाश हो गया? ना तो तुम कुछ लेकर आए थे, जो लिया यहीं से लिया, इसी भगवान से लिया, जो दिया यहीं दिया। खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाओगे। फिर भी मनुष्य वस्तुओं और प्राणियों में मेरे और मेरेपन का भाव रखता है।
दोस्तों, मनुष्य सभी को अपने मन मुताबिक नहीं बना सकता। जितने दिन चाहे साथ में रह सकता है, न किसी का स्वभाव बदल सकता है और ना ही किसी का रंग रूप। दोस्तों, तब ये सब मेरे और मेरी चीजें कैसे उनकी हुई। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर प्रश्न मत हो। बस यही प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का कारण है। अतः मनुष्य को मानना चाहिए कि यह संसार, घर, धन, परिवार सब भगवान का है और हम भगवान का ही काम करते हैं। सब चीजें भगवान की मानने से वो प्रसाद रूप हो जाएंगी। ऐसे भाव रखने से चिंता भय आदि कुछ भी नहीं रहता। दोस्तों, भगवान की शरण में जाने का अर्थ है श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से भगवान की आज्ञा का पालन करना। दोस्तों, भगवान की शरण में जाने का अर्थ होता है श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से भगवान की आज्ञा का पालन करना, उनके गुण स्वरूप का चिंतन करना और हमारे कर्मों के अनुसार जो सुख दुख आदि प्राप्त हो। संसार में सुख भी आता है और दुख भी आता है, क्योंकि सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता संसार का स्वरूप है। भगवान का कहना है कि सुख दुख तो आने जाने वाले होते हैं, यह तो अनित्य है, उसको तुम सहन करो। जिनका मन समभाव में स्थित है, उन्होंने जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया है, क्योंकि समता आने से सब द्वेष चले जाते हैं। दोस्तों, गीता कहती है कि ये दो तरह की परिस्थितियां आ रही हैं, उनके साथ मिलो मत, उसमें प्रश्न और अप्रश्न मत हो, वरन उसका सदुपयोग करो। हमें मिलने वाली वस्तुएं, परिस्थिति आदि दूसरे व्यक्ति के अधीन नहीं है, वरन प्रारब्ध के अधीन है। प्रारब्ध के अनुसार जो वस्तु परिस्थिति हमें मिलने वाली है, वह न चाहने पर भी हमें मिलेगी। दोस्तों, प्रतिकूल परिस्थिति भी अपने आप आती है, उसी तरह अनुकूल परिस्थिति भी अपने आप ही आती है। इसलिए मनुष्य को केवल निष्काम भाव से अपने कर्तव्य करना चाहिए। भगवान ही शांति का सागर है और कोई नहीं। दोस्तों, उन्हीं की शरण में जाने से परम शांति मिलती है। धन वैभव से शांति नहीं मिलती, विद्या से भी शांति नहीं मिलती। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता मनुष्य को लक्ष्य से भटका देती है, जबकि शांति उसे समाधान की तरफ ले जाती है। जब मन व्याकुल होता है तब बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और जब बुद्धि भ्रमित होती है तब सही निर्णय लेना असंभव ही हो जाता है। जिस तरह एक झील का पानी तब शांत होता है तब उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही जब हमारा मन शांत होता है तो हम सही निर्णय ले पाते हैं। लेकिन अगर वही पानी हिल जाए, उसमें लहरें उठने लगे, तो कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। दोस्तों, इसी तरह से जब हमारा मन चिंता और डर से भरा रहता है तो हम समस्या को सही तरह से देख नहीं पाते। यह ठीक वैसे है जैसे धुंधले कांच से बाहर देखने की कोशिश करना, ना तो चीजें स्पष्ट दिखेंगी और ना ही दिशा का पता चलेगा। दोस्तों, महाभारत में जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने सगे संबंधियों को सामने देखते थे तो उनका मन मोह और चिंता से भर जाता था। उन्हें लगने लगता कि यह युद्ध केवल विनाश लाएगा और उनके परिजनों की मृत्यु का कारण बनेगा। वे इतने चिंतित हो जाते थे कि उनके हाथ और पैर कांपने लगते थे, उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती थी और वे अपने कर्तव्य से पीछे हटने लग जाते थे। तब श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि चिंता करने से सत्य नहीं बदल जाता और ना ही इससे कोई समस्या हल होती है। वे अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ, तुम मोह और भय में मत पड़ो। यह संसार परिवर्तनशील है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है, ना कि चिंता करना। जब तुम चिंता छोड़ दोगे तभी तुम्हारा मन हल्का होगा और तुम अपने मार्ग को स्पष्ट रूप से देख पाओगे। इससे हमें यही सीख मिलती है कि जब भी हम किसी परिस्थिति में फंसते हैं तो हमारा पहला कदम चिंता की बजाय अपने मन को शांत करना होना चाहिए। अक्सर हम सोचते हैं कि चिंता करने से हमें हल मिलेगा, लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि चिंता हमें और अधिक उलझा देती है। अगर कोई छात्र परीक्षा में पहले ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करने लगे तो वह पढ़ाई की बजाय सिर्फ यही सोचता रहेगा कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, या मैंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, इस चिंता में उसका दिमाग इस हद तक उलझ जाता है कि वह पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पाता। नतीजा यह होता है कि जिसका डर था वही सच हो जाता है। यानी चिंता करने से न सिर्फ समस्या का हल नहीं निकलता, बल्कि स्थिति और भी बिगड़ जाती है। दोस्तों, कई बार जीवन में हम ऐसी परिस्थितियों में आ जाते हैं जहां हमें लगता है कि कोई ही नहीं। हम बार बार किसी समस्या के बारे में सोचते हैं, उसे हर कोने से देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलता। इसका कारण यही है कि हमारा मन शांत नहीं होता। जब मन अशांत होता है तो सोचने की शक्ति कमजोर हो जाती है। अगर हम इसे समझ जाएं तो हमें कभी भी बेवजह चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इसलिए जब भी कोई समस्या सामने आए, खुद से यह सवाल पूछें
कि क्या चिंता इस सब का हल निकाल रही है या फिर मुझे उलझा रही है। अगर चिंता हल नहीं निकाल रही तो इसका मतलब साफ है कि हमें अपने मन को शांत करके सही दिशा में सोचना चाहिए। यही एकमात्र तरीका है दोस्तों जिससे हम किसी भी कठिन परिस्थिति का हल ढूंढ सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ और जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका डर और अस्थिर मन होता है। हम हर दिन यही सोचते रहते हैं कि भविष्य में क्या होगा, क्या हमारे सपने पूरे होंगे, क्या हमें सफलता मिलेगी, क्या हमारे प्रियजन हमेशा हमारे साथ रहेंगे, क्या हम किसी कठिनाई में पड़ने वाले हैं। लेकिन इनका कोई अंत नहीं होता। हम जितना अधिक भविष्य के बारे में सोचते हैं उतना ही अधिक हमारा वर्तमान प्रभावित होता है। दोस्तों महाभारत में अर्जुन भी इसी चिंता में पड़ गए थे। तब वे युद्ध भूमि में खड़े हुए देख रहे थे कि उनके सामने अपने ही रिश्तेदार गुरु और मित्र खड़े हैं। तो उनका मन विचलित हो गया और वो सोचने लगे अगर उन्होंने युद्ध किया तो परिणाम क्या होगा, क्या वे अपने प्रियजनों को खो देंगे, क्या यह युद्ध विनाशकारी होगा। इस चिंता ने उन्हें इतना कमजोर कर दिया कि उनके हाथ से धनुष गिरने लगा। दोस्तों वो युद्ध करने से पीछे हटने लगे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और कहा, हे पार्थ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भविष्य की चिंता तुम्हें अपने धर्म से डिगा रही है। जब तक तुम इस डर को नहीं छोड़ोगे तब तक तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाओगे। इस उपदेश का अर्थ यही है कि जब तक हम बार बार भविष्य के बारे में सोचेंगे तो हमारे वर्तमान में सही फैसले हम नहीं ले पाएंगे। दोस्तों कल्पना कीजिए कि एक किसान है जो हर साल अपनी फसल उगाता है। जब वह बीज बोता है तो उसके मन में कई तरह की चिंताएं होती है। क्या बारिश ठीक समय पर होगी, क्या फसल अच्छी होगी, क्या कोई आपदा तो नहीं आ जाएगी। लेकिन अगर वह सिर्फ चिंता करता रहे और खेत में काम करना बंद कर दे तो क्या उसकी फसल उगेगी नहीं। अगर वह मेहनत करता रहे तो फसल अच्छी होगी। अगर कोई बाधा आए तो उसका भी समाधान निकल जाएगा। लेकिन अगर वह भविष्य की चिंता में डूबकर काम ही ना करे तो निश्चित रूप से उसे असफलता ही मिलेगी। दोस्तों यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। अगर एक छात्र परीक्षा की तैयारी करने की बजाय बस यह सोचता रहे कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, तो वह पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पाएगा और उसकी असफलता तय हो जाएगी। लेकिन अगर वह चिंता छोड़कर पूरे मन से पढ़ाई करे तो वह अच्छे परिणाम पा सकता है। दोस्तों हम यह नहीं कह सकते कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि हम अपने वर्तमान को कैसे जी रहे हैं। अगर हम आज सही निर्णय लेंगे तो हमारा भविष्य अच्छा ही होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ चिंता में डूबे रहेंगे तो हम अपने वर्तमान को भी खो देंगे और भविष्य भी अंधकार में हो जाएगा। दोस्तों इसलिए भगवान श्री कृष्ण की यह सीख हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो होना है वह होकर रहेगा। लेकिन अगर तुम अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाओगे तो परिणाम भी तुम्हारे पक्ष में ही होगा। चिंता करने से कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन सही कर्म करने से सब कुछ बदल सकता है। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य संकट के समय धैर्य नहीं खोता और अपने कर्तव्य पद पर चलता रहता है वही सच्चा वीर होता है। समय के साथ हर समस्या का हल निकलता है, बस विश्वास बनाए रखना आवश्यक होता है। दोस्तों जीवन एक प्रवाह है जिसमें कभी सुख की लहरें आती हैं तो कभी कष्ट की। जब कोई कठिनाई सामने आती है तो मनुष्य तुरंत समाधान चाहता है। वह बेचैन हो जाता है, निराशा उसे घेर लेती है और कई बार गलत निर्णय भी ले लेता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर समस्या का हल समय के साथ अपने आप निकल आता है। दोस्तों बस धैर्य और सकारात्मकता सोच बनाए रखने की जरूरत होती है। दोस्तों महाभारत में जब पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला था तो वह उनके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। एक राजा जिसने अपने जीवन में समृद्धि और सम्मान देखा था, उसे अचानक जंगलों में भटकना पड़े। युधिष्ठिर के लिए यह परीक्षा सबसे ज्यादा कठिन थी, क्योंकि उसके सामने न केवल अपनी तकलीफें थी बल्कि उन्हें अपने भाई और द्रौपदी के क्रोध का भी सामना करना था। लेकिन उन्होंने धैर्य रखा। वो जानते थे कि यह समय स्थायी नहीं है। उन्होंने नकारात्मक सोच में अपना समय व्यर्थ करने की बजाय सही कर्म किए और ज्ञान अर्जित किया और अंत समय बदला, परिस्थितियां बदली और धर्म की विजय हुई। दोस्तों समस्या तब और बढ़ जाती है जब हम धैर्य खो देते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति नाव में बैठकर नदी पार कर रहा है। अचानक तेज लहरें उठने लगती हैं। अगर वह व्यक्ति घबरा जाए और नाव से कूद पड़े तो निश्चित रूप से वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर वह धैर्य से नाव को संभाले रखे और सही दिशा में आगे बढ़ता जाए तो कुछ ही देर में लहरें शांत हो जाएंगी और वह सुरक्षित किनारे पर पहुंच जाएगा। दोस्तों जीवन का भी यही नियम है कि एक छोटे से बीज को देखिए, जब किसान उसे जमीन में बोता है तो वह तुरंत पेड़ नहीं बन जाता।
उसे मिट्टी के नीचे अंधेरे में रहना पड़ता है, बारिश झेलनी पड़ती है, धूप सहनी पड़ती है और समय के साथ वह अंकुरित होता है, फिर एक मजबूत वृक्ष बनता है। लेकिन अगर कोई अधीर होकर इस बीज को बार बार खोद कर देखने लगे कि वह बड़ा हुआ है या नहीं, इस तरह से वह उसे नष्ट ही कर देगा। इसी तरह जब जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह समय भी स्थायी नहीं है। अगर हम हिम्मत हार मान लेंगे तो हम अपने आप को नुकसान पहुंचा लेंगे, लेकिन अगर हम धैर्य रखते हुए अपने प्रयास जारी रखते हैं तो धीरे धीरे हल निकल जाता है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति किसी समस्या में फंसा हुआ है तो उसे खुद से ही यह सवाल करना चाहिए कि क्या यह समस्या हमेशा रहेगी। जब हम अपने अतीत को देखते हैं तो पाते हैं कि हमने पहले भी कई कठिनाइयाँ झेली हैं, लेकिन वे समय के साथ हल हो गई। दोस्तों, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वह तुरंत चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, खुद से भोजन नहीं कर सकता, लेकिन माता पिता धैर्य रखते हैं कि समय के साथ बच्चा बढ़ता है और एक दिन वह आत्मनिर्भर भी बन जाता है। समस्याएं भी कुछ ऐसी ही होती हैं। आज जो कठिन लग रहा है वह कल हल्का लगेगा और कुछ समय बाद शायद हमें यह याद भी ना रहे कि यह समस्या कभी थी। इसलिए जब भी जीवन में मुश्किलें आए तो घबराने की बजाय यह समझना चाहिए कि समय घाव को भर देता है, हर उलझन को सुलझा देता है। बस हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाने की जरूरत होती है। दोस्तों, धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता चिता के समान होती है। जो मनुष्य हर समय चिंता में डूबे रहते हैं वह अपने ही हाथों से अपने सुख शांति और सेहत को नष्ट कर देते हैं। दोस्तों, चिंता से मुक्ति ही वास्तविक आनंद होता है। चिंता एक ऐसी आग है जो धीरे धीरे शरीर और मन को जलाती है। जब कोई व्यक्ति किसी बात की अधिक चिंता करता है तो उसका पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित हो जाता है। बार बार वही विचार दिमाग में घूमते रहते हैं और मन अशांत हो जाता है। धीरे धीरे मानसिक तनाव बढ़ने लगता है, जिससे नींद खराब हो जाती है, मन विचलित रहने लगता है और शरीर भी कमजोर होने लगता है। अब तो आपने कभी गौर किया होगा कि जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक चिंता करता है तो उसकी ऊर्जा कम होने लगती है, उसे थकान महसूस होती है, शरीर भारी लगने लगता है, भूख कम हो जाती है और कई बार सिर दर्द, पेट दर्द या हृदय संबंधी समस्याएं भी होने लगती हैं। चिंता केवल एक मानसिक अवस्था नहीं होती, यह शरीर को भी प्रभावित करती है। दोस्तों, चिंता करने से समस्या हल तो होती नहीं बल्कि नई समस्याएं जन्म ले लेती हैं। दोस्तों, अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा के बारे में अत्यधिक चिंता करता है तो उसका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, वह घबराहट में गलतियां करेगा और परिणाम भी खराब ही आएगा। दोस्तों, इस तरह से अगर कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी की चिंता में डूबा रहता है तो वह सही निर्णय नहीं ले पाएगा। दोस्तों, हर सुबह एक नई शुरुआत है, एक नई ऊर्जा के स्रोत। बीते हुए कल को दोहराने की बजाय आज को पूरी ईमानदारी और उमंग के साथ जीने का प्रयास करें। हर कोई अपनी समस्याओं में उलझा हुआ है, लेकिन कुछ लोग इससे घबराते हैं और कुछ लोग इन्हें सुलझाने में लग जाते हैं। व्यक्ति अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाता है, वही वास्तविक रूप से आगे बढ़ता है। दोस्तों, हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने आती है। यदि हम केवल शिकायत करने में समय बर्बाद करें तो सीखने का अवसर तो खो ही देंगे, लेकिन यदि धैर्य रखकर समाधान खोजें तो कोई भी परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती। दोस्तों, विचारों का बोझ यदि अधिक हो जाए तो जीवन एक संघर्ष बन जाता है। जो व्यक्ति अपने मन को हल्का रखना सीख लेता है उसके लिए जीवन सरल हो जाता है। जो व्यक्ति हर बात को गंभीरता से लेने लगता है वह छोटी छोटी बातों में भी उलझ जाता है। जीवन को सरलता से देखने की आदत डालें, तभी मन की शांति बनी रहेगी। अगर हम हर चीज़ को अपने काबू में रखने की कोशिश करेंगे तो स्वयं ही थक जाएंगे। दोस्तों, कुछ बातें समय पर छोड़ देनी ही सबसे अच्छा समाधान होता है। अक्सर जो चीज़ें हमें अधिक परेशान करती हैं वही भविष्य में हमारी सबसे बड़ी सीख बनती हैं। इसलिए हर परिस्थिति को स्वीकार करना ही सबसे बड़ा साहस होता है। दोस्तों, सोचने और समझने में फ़र्क होता है। जो केवल सोचता रहता है वह कभी आगे बढ़ नहीं पाता और जो समझने का प्रयास करता है वही सही दिशा में कदम बढ़ा पाता है। दोस्तों, यदि हर परिस्थिति को सही दृष्टि दी जा सके तो कोई भी परिस्थिति हमें रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, जब भी आपका मन अशांत हो तो खुद से पूछा जाए कि क्या यह वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण बात है कि इसके लिए अपना चैन खोया जाए। दोस्तों, अधिकतर मामलों में उत्तर ना ही आएगा। हर परेशानी का हल है बस उसे देखने का नज़रिया। जो व्यक्ति अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखता है उसके लिए जीवन आसान हो जाता है।
कई बार हम अपनी स्थिति को जितना कठिन समझते हैं वह उतनी होती नहीं है, बस हमारी नज़रों में ही वह कठिन होती है। यदि हम उसे हल्के मन से लें तो हर समस्या छोटी लगने लगती है। दोस्तों, जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो कठिनाइयों के बावजूद अपने प्रयास में कमी नहीं करता, जो हर स्थिति में धैर्य बनाए रखता है, वही अंत में सफलता प्राप्त करता है। दोस्तों, जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं उन्हें लेकर परेशान रहना वैसे ही है जैसे किसी ऐसे दरवाजे को खोलने की कोशिश करना जिसकी चाबी हमारे पास नहीं है। जब तक हम गलत दरवाजे को खटखटाते रहेंगे तब तक सही रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए उन चीज़ों पर ध्यान दो जिन्हें तुम बदल सकते हो, ना कि उन चीज़ों पर जिन पर तुम्हारा नियंत्रण ही नहीं है। दोस्तों, जब कोई बात तुम्हारे मन को परेशान करने लगे तो खुद से पूछो, क्या यह 5 साल बाद भी मेरे लिए इतनी मायने रखेगी? दोस्तों, अधिकतर मामलों में उत्तर नहीं ही आएगा। हम छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो हमारी शांति छीन लेती है, जबकि असल में उसका हमारे जीवन पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ लोग हमेशा अतीत में जीते हैं और सोचते रहते हैं कि काश ऐसा न हुआ होता, लेकिन यह सोचने से कुछ बदल नहीं सकता, बल्कि वर्तमान भी हाथों से निकल जाता है। दोस्तों, जो बीत गया वह सिर्फ एक कहानी थी जिसे दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं है। असली जीत तो तब होती है जब तुम आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हो और अपने आज को खुलकर जीते हो। दोस्तों, मनुष्य हमेशा यही सोचकर परेशान रहता है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग कुछ भी कहें, उन्हें कुछ समय बाद भूल जाना ही होता है। दोस्तों, जितना तुम दूसरों की सोचकर परवाह करते हो उतना ही खुद को उलझा जाओगे। इसलिए वही करो जो तुम्हारे दिल को सुकून देता है, क्योंकि अंत में तुम्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद ही उठानी है। दोस्तों, कभी कभी जीवन में वही चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ देती हैं जिसके बिना हम शायद ज़्यादा खुश होते हैं। हम उन चीज़ों को पकड़कर बैठे रहते हैं जो हमें चोट पहुंचाती हैं। दोस्तों, बस इसलिए क्योंकि हमें आदत हो जाती है। लेकिन जीवन वही है जो बदलाव को स्वीकार करे, क्योंकि जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। दोस्तों, हमेशा सही समय का इंतज़ार मत करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। यदि किसी चीज़ को लेकर मन में असमंजस हो तो सोचने में समय बर्बाद मत करो, बल्कि अपना कदम बढ़ाओ। जब तुम चलना शुरू करोगे तो रास्ता अपने आप साफ होने लगेगा। जब तक तुम किसी चीज़ को खुद से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानोगे तब तक वह तुमसे दूर ही रहेगी, तब तक वह तुम्हें दुखी ही करती रहेगी। यह तुम्हारे रिश्ते, सपने, लक्ष्य कुछ भी हो सकते हैं। दोस्तों, जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई चीज़ इतनी बड़ी हो जाए कि वह तुम्हारी शांति छीन ले तो समझ लो कि उसे छोड़ने का समय आ चुका है। दोस्तों, कुछ लोग यह सोचकर परेशान रहते हैं कि अगर मैं असफल हो गया तो, लेकिन वह यह नहीं सोचते अगर मैं सफल हो गया तो हर स्थिति को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। यह तय करता है कि तुम्हें शांति मिलेगी या बेचैनी। दोस्तों, नकारात्मक सोच हमेशा तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है, जबकि सकारात्मक सोच हर मुश्किलों में भी अवसर ढूंढ कर लाती है। हर इंसान जीवन में कभी न कभी अकेलापन महसूस करता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह अकेला हो। दोस्तों, कई बार अकेले रहकर हम खुद को बेहतर समझ पाते हैं, अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं और अपने सपनों की तरफ बढ़ सकते हैं। इसलिए इसे कमजोरी मत समझो, बल्कि इसे एक अवसर की तरह देखो। हम अक्सर अपने दिमाग में खुद के लिए इतने सवाल और शंकाएं खड़ी कर लेते हैं कि वो हमारी सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। क्या मैं यह कर पाऊंगा? अगर मैं असफल हुआ तो लोग मेरे बारे में मजाक उड़ाएंगे। तो इन सवालों का कोई अंत तो होता नहीं, लेकिन अगर तुम इन शंकाओं को नज़रअंदाज करके सिर्फ अपने काम पर ध्यान दोगे तो तुम हर डर को हरा सकते हो। दोस्तों, जो व्यक्ति दूसरे की अपेक्षाओं के अनुसार जीतता है वह हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि दुनिया को संतुष्ट करना असंभव है। दोस्तों, अगर तुम किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो कोई और तुमसे नाखुश होगा। इसलिए सबसे पहले खुद को खुश रखना सीखो। जो मिला है उसे स्वीकार करना सीखो, और जो नहीं मिला उसके बिना भी खुश रहना सीखो। दोस्तों, असली संतोष उसी में होता है। हमेशा सही निर्णय लेने की कोशिश मत करो, बल्कि एक निर्णय लेकर उसे सही बनाने में अपना पूरा प्रयास लगा दो। दोस्तों, हम कई बार डर के कारण फैसले लेने से बचते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि कोई भी निर्णय सही या गलत नहीं होता, बस उसे निभाने की क्षमता होनी चाहिए। अगर तुम हर किसी को अपने पक्ष में करना चाहते हो तो यह तो असंभव ही होगा। हर इंसान की सोच अलग होती है और हर कोई तुम्हारे अनुसार तो चलेगा नहीं। इसलिए यह स्वीकार कर लो कि जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हें समझे या पसंद करे।
जितना जल्दी यह समझ जाओगे उतना ही मन शांत रहेगा। हम में से तो कई लोग अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं और फिर दुख महसूस करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हर किसी की परिस्थितियां, संघर्ष और सफ़र अलग होता है। दोस्तों, जब तक तुम अपनी तुलना किसी और से करते रहोगे तब तक तुम्हें अपने जीवन की असली खूबसूरती नज़र नहीं आएगी। हर समस्या का हल हमारे पास होता है, बस हमें खुद पर भरोसा करना होता है। दोस्तों, जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे तब तक तुम अपनी सच्ची ताकत को पहचान ही नहीं पाओगे। खुद से सवाल करो, क्या मैं वाकई में इतना कमज़ोर हूँ? जब तुम खुद को जानने लगोगे तो कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं सकेगी। दोस्तों, जब तुम यह सोचकर परेशान रहते हो कि भविष्य में क्या होगा, तो तुम अपने वर्तमान को भी खो देते हो। भविष्य का डर सबसे बड़ा भ्रम होता है, क्योंकि यह अभी तक आया ही नहीं है। जो आज को खुलकर जीना जानता है वही सबसे ज़्यादा खुश रहता है। दोस्तों, कभी कभी हम चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते, भले ही वे हमें दुखी क्यों न दे रही हों। हम पुरानी यादें, रिश्ते और आदतों से इतना जुड़े रहते हैं कि हमें लगता है कि इसके बिना हम अधूरे हैं। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि जब तक तुम अपने हाथों से चीज़ों को जाने देते हो तभी तुम्हारे हाथ में कुछ नया आने की जगह बनती है। हर मुश्किल तुम्हें तोड़ने नहीं आती, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जो लोग जीवन में बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं वे ही होते हैं जो मुश्किलों के बावजूद हार नहीं मानते। दोस्तों, इसलिए हर कठिनाई को एक सीख की तरह देखो और खुद को कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए तैयार करो। दोस्तों, अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करो, क्योंकि यही सबसे बड़ा कारण होता है जो हमें बेचैन करके रखता है, और हर किसी की यात्रा की रफ्तार भी। दोस्तों, कई बार हम खो देते हैं, वही हमें सिखाता है कि हमें जीवन में वास्तव में करना क्या चाहिए। दोस्तों, जो लोग हर स्थिति को मेरे साथ ही क्यों ऐसा कहकर देखते हैं, ऐसे लोग हमेशा ही दुखी रहते हैं। दोस्तों, कई बार हम अपने जीवन की समस्याओं को इतना बड़ा मान लेते हैं कि वे हमें चारों तरफ से घेर लेती हैं, लेकिन अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम पाते हैं कि जिन मुश्किलों से हमने बड़ी गंभीरता समझा था वे आज हमारे लिए मायने भी नहीं रखती। इसलिए जो भी समस्या आए उसे स्थायी मत समझो, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। दोस्तों, हम जीवन में अक्सर इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि हम लोगों से बहुत अधिक उम्मीद रखते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि जितनी अधिक उम्मीद होगी उतना ही अधिक दुख मिलेगा। संतोष का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम दूसरों से कम और खुद से अधिक उम्मीदें रखते हैं। दोस्तों, इंसान हमेशा एक जैसी स्थिति में नहीं रहता। जब अच्छे दिन नहीं टिकते तो बुरे दिन भी नहीं टिकते। इसलिए मुश्किल समय में मत सोचो कि यह हमेशा रहेगी, बल्कि यह समझो कि यह बस एक क्षण के लिए है जो जल्द ही बीत जाएगा। दोस्तों, हम जीवन में वही चीज़ें दोहराते रहते हैं जिनसे हमें दुख ही मिलता है। बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराना, उन्हीं बातों को याद करके परेशान होना, यह सब हमें सिर्फ और सिर्फ तकलीफ ही देता है। अगर वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हो तो इन चीज़ों को छोड़ दो जो तुम्हें पीछे खींच रही हैं। हम अपने जीवन को जटिल इसलिए बना लेते हैं क्योंकि हम हर चीज़ को बड़ी गंभीरता से लेने लगते हैं। हम अपने जीवन को जटिल इसलिए बना लेते हैं क्योंकि हम हर चीज़ को बड़ी गंभीरता से लेने लगते हैं। लेकिन जब हम चीज़ों को हल्के में लेना सीख जाते हैं तब हमें महसूस होता है कि अधिकतर परेशानियां उतनी बड़ी नहीं थी जितनी हमने बना दी थी। दोस्तों, दूसरों से अपनी तुलना करके तुम कभी भी खुश नहीं रह सकते। जब तक तुम यह सोचोगे कि किसी और के पास तुमसे ज़्यादा है, तब तक तुम अपने पास जो कुछ भी है उसकी कदर नहीं कर पाओगे, और खुश तो आप रह ही नहीं पाओगे। जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष करना सीखो। हर किसी को खुश करने की कोशिश करना बेकार है, क्योंकि यह असंभव है। लोग तुम्हें कभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो। इसलिए अपनी शांति को दूसरों की पसंद नापसंद के आधार पर तय मत करो, बल्कि वही करो जो तुम्हारे दिल को सही लगे। दोस्तों, कई बार हमें वही चीज़ें सबसे ज़्यादा तकलीफ देती हैं जिन्हें हम छोड़ नहीं पाते। पुराने रिश्ते, पुरानी आदतें, बीता हुआ समय, बीती हुई यादें हमें जकड़ कर रखती हैं। लेकिन जब हम इन्हें जाने देते हैं तभी हम खुद को हल्का और मुक्त महसूस करते हैं। खुश रहने का सबसे आसान तरीका यही है कि हम अपने वर्तमान में पूरी तरह से जीना सीखें। जब हम अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं तब हम अपने आज को भी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जब हम इस पल को स्वीकार कर लेते हैं तब हमें असली शांति मिलती है। दोस्तों, दुनिया में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, न सुख स्थायी है न दुख स्थायी है। अगर आज तुम मुश्किल दौर से गुजर रहे हो तो याद रखो
कि यह समय भी बीत जाएगा, इसलिए तकलीफ़ों को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि उन्हें एक गुजरते हुए बादल की तरह देखो। हम अपनी ज़िंदगी में कितनी ही बार ऐसी चीज़ों को पकड़कर बैठे रहते हैं जो हमें दुख देती हैं दोस्तों, लेकिन यह सच है कि जब तक हम पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे तब तक हमें नई खुशियाँ नहीं मिल सकती। दोस्तों, बीती हुई बातें बड़ी परेशान करती हैं और देखो जैसे जीवन हल्का महसूस होने लगता है। हर दिन एक नए अवसर जैसा लगता है, लेकिन हम पुरानी बातों में उलझे रहकर इन नए अवसरों को पहचान ही नहीं पाते। दोस्तों, अगर तुम सच में अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो तो बीते हुए कल को छोड़कर आने वाले कल पर ध्यान देना शुरू करो। मन को शांति तभी मिलती है दोस्तों जब हम चीज़ों को वैसे ही स्वीकार करना सीख जाते हैं जैसे वे सब हम चीज़ को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं, तब हम खुद को ही थका देते हैं। लेकिन जब हम यह समझ लेते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण में ही नहीं है, तब हमें सच्चा सुकून मिलता है। अगर कोई चीज़ तुम्हें रात भर जगाए रख सकती है तो हल करो या उसे जाने दो। बीच में अटकाने से सिर्फ बेचैनी मिलती है, और अगर तुम इसे हल नहीं कर सकते तो इसे छोड़कर आगे बढ़ना ही सबसे अच्छा समाधान होता है। दोस्तों, हमेशा सही निर्णय लेने की कोशिश में इतना मत उलझो कि जीवन रुक जाए। कोई भी निर्णय सही या गलत नहीं होता, बल्कि उसे सही बनाना पड़ता है। इसलिए अपने डर को छोड़ो और सही फैसले लो जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करे। दोस्तों, कई बार हम उन चीज़ों से दूर भागने की कोशिश करते हैं जिनका हमें सामना करना चाहिए, लेकिन जो भी समस्या हो उसे भागने की बजाय उसे हल करने का प्रयास करो। जितना तुम मुश्किलों से लड़ोगे उतना ही मजबूत बनोगे। दोस्तों, अगर तुम यह सोचते रहोगे कि अगर मैं असफल हो गया तो तुम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। असफलता कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होती है। इसलिए अपने डर से ऊपर उठो और जीवन को पूरी तरह से जीने का साहस रखो। हमेशा यह मत सोचो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। दोस्तों, दुनिया में हर किसी की अपनी राय होती है, और अगर तुम हर किसी की राय को महत्व देने लगोगे तो तुम कभी भी अपने हिसाब से नहीं जी पाओगे। दोस्तों, सबसे ज़रूरी यह है कि तुम अपनी शांति और खुशी को प्राथमिकता दो। अगर तुम खुद को हर बार अपनी गलतियों के लिए दोषी ठहराते रहोगे तो तुम कभी भी आगे बढ़ नहीं पाओगे। दोस्तों, हर गलती एक सीख होती है, और जब तक तुम इससे कुछ नया सीख नहीं जाते तब तक यह गलती नहीं बल्कि अनुभव होता है। खुद को माफ़ करना सीखो, और जो तुम्हारे पास नहीं है वह किसी कारण से नहीं है। इसलिए जीवन से लड़ने की बजाय उसे अपनाओ और देखो कि कैसी चीज़ें अपने आप सही दिशा में चलने लगती हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य क्षणिक परेशानियों को लेकर व्यर्थ में चिंता करता है वह अपने मन की शांति को नष्ट कर देता है। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। केवल वर्तमान में कर्म करो, क्योंकि चिंता करने से समस्या का हल तो नहीं होता बल्कि मन और उलझता चला जाता है। दोस्तों, कई बार हम जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर इतनी अधिक चिंता करने लगते हैं कि हमें लगता है कि यह समस्या बहुत बड़ी है और इसे उभरना नामुमकिन है। लेकिन अगर हम थोड़ा समय बिताने के बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि वह समस्या उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी हमने उसे सोचकर बना दिया था। इसलिए एक बहुत ही सरल तरीका है दोस्तों, जब भी किसी बात की चिंता सताने लगे, खुद से एक सवाल पूछें, क्या यह बात 5 साल बाद भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी? अगर जवाब नहीं है तो इस चिंता को छोड़ देना ही बेहतर होता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि किसी विद्यार्थी की परीक्षा में कुछ विषय में अच्छे अंक नहीं आते और वह इस बात को लेकर बड़ी ही चिंता में लगा रहता है। उसे लगता है कि उसका भविष्य खराब हो जाएगा, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाएंगे और वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वह 5 साल बाद अपनी ज़िंदगी देखे तो शायद उसे यह परीक्षा याद भी ना हो। दोस्तों, उसके पास और भी बड़े अवसर आएंगे, हो सकता है वह आगे बढ़ चुका हो, इसलिए उस समय की गई चिंता व्यर्थ ही होती है। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति किसी रिश्ते में गलत फहमी को लेकर बड़ी ही परेशान हो जाता है तो उसे सोचना चाहिए कि क्या 5 साल भी वह उतना ही मायने रखेगा। अधिकतर मामलों में जवाब नहीं होगा, क्योंकि समय के साथ इंसान की भावनाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और हमारे जीवन की प्राथमिकता भी बदल जाती है। इसलिए जब आप 5 साल पहले की अपनी कोई परेशानी याद करते हैं तो क्या वह आज भी आपको परेशान करती है? तब जो समस्या बहुत बड़ी लग रही थी आज उसका कोई महत्व ही नहीं है। यह इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमें हर एक छोटी बात भी अधिक बड़ी लगती है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। हर किसी ने कभी न कभी गलतियां की होती हैं। ऐसे में अपनी गलतियों और हार से सीख लेकर आगे बढ़ना ही चाहिए। दोस्तों, इससे निराश होकर मन को दुखी नहीं करना चाहिए। इससे किसी भी समस्या का हल नहीं होता बल्कि आप परेशान होने लगते हैं।
दोस्तों कभी भी अपनी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से करते हैं वह कभी खुश नहीं रहते। आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को खुद को ईश्वर में लीन करना चाहिए। पूरे जगत में भगवान के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता। मनुष्य को हमेशा मानकर ही कर्म करना चाहिए कि वह किसी का नहीं है। दोस्तों श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं कि हमारा असली अस्तित्व आत्मा है जो शुद्ध और पवित्र है। चाहे हमारे साथ जो भी हो जाए, लेकिन हमारी आत्मा, हमारा केंद्र हमेशा पवित्र और पावन रहता है। इसके अंदर ईश्वर का कण है। दूसरी ओर से देखा जाए तो हम आत्मा से ईश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि आत्मा ईश्वर की उस रचनात्मकता का प्रमाण है जिससे भगवान ने हम सबको बनाया है। दोस्तों आत्मा इस बात का प्रमाण है कि भगवान ने सोचा कि दुनिया को कहीं ना कहीं हमारी ज़रूरत है और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने हमारी रचना की। दोस्तों ज़िंदगी में कई बार हमें लगता है कि हम जैसे दिखते हैं उससे हमारी पहचान होती है। हमें लगता है कि चेहरे से या शरीर से हमारा अस्तित्व है, पर भगवान श्री कृष्ण के अनुसार शरीर वह है जो हमें दिखता है, लेकिन हमारे अस्तित्व का सच्चा आधार आत्मा होती है, इसलिए कि यह भगवान का अंश है। दोस्तों इसी तरह हमें कई बार लगता है कि हमारी सोच, हमारा दिमाग और हमारी बुद्धि हमारे अस्तित्व का प्रमाण है, लेकिन दोस्तों बुद्धि से धन, समृद्धि या सफलता प्राप्त करते हैं। सभी उपलब्धियां जीवन में सफल होने का मार्ग देती हैं। दोस्तों फिर हम सोचने लगते हैं कि जो बुद्धि हमें सब दिलाती है वही हमारे जीवन का आधार है, पर भगवान श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा का स्थिर बुद्धि से कहीं ऊंचा होता है, क्योंकि बुद्धि ईश्वर की देन का एक पहलू है, पर आत्मा तो पूरा का पूरा ईश्वर का कण है। दोस्तों अब आप जानना चाहेंगे कि अगर आत्मा श्रेष्ठ है तो फिर जीवन में शरीर और बुद्धि का क्या स्थान है। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि ये जीवन जीने के औजार हैं। जैसे अगर फल काटना हो तो हम छुरी का उपयोग करते हैं, वैसे ही शरीर और बुद्धि का सही उपयोग करना सीख लेना चाहिए। दोस्तों शरीर से हम भगवान की बनाई दुनिया को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उसमें जी सकते हैं। दिमाग से अच्छा सोचते या बुरा सोचते हैं। दोस्तों आपका दिमाग या तो सकारात्मकता की तरफ जाता है या नकारात्मकता की अंधेरी घाटियों में धकेला जाता है। या तो आप इन औजारों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं या के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाते हैं। दोस्तों इस बात का चुनाव हमेशा आपके हाथों में होता है, तो अपने शरीर और दिमाग का ऐसा औजार बनाइए जो इस दुनिया में सही काम करे। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप इन औजारों से सही काम करें या गलत, यह चुनाव की शक्ति हमेशा आपके पास होनी चाहिए। देखिए जैसे आप कुछ लिखने के लिए कलम का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही आपको अपने शरीर और बुद्धि का सही इस्तेमाल करना सीखना होगा। जैसे लिखने के लिए आप कलम तो उठाते हैं पर लिखने के बाद उसे रख देते हैं। दोस्तों उसी तरह से जब शरीर का इस्तेमाल हो तब उसका इस्तेमाल कीजिए और फिर उसे आराम दीजिए, और दिमाग का जितना काम हो उतना काम करें, इसके बाद उसे आराम करने दीजिए। दोस्तों चिंता के गोलमोल चक्कर में घूमना छोड़ दीजिए। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की बातों को मानकर अर्जुन ने सफलता हासिल की थी। ठीक उसी तरह से हम सभी श्री कृष्ण की बातों पर गौर करें और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इन बातों की कोई दो राय नहीं है कि भगवान की बातें न सिर्फ आपको बेहतर जीवन देंगी, बल्कि आपको इस दौर में एक सफल व्यक्तित्व भी प्रदान करेंगी। दोस्तों जीवन में सफलता हासिल करने के लिए श्री कृष्ण की इन बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यदि आपको क्रांतिकारी भी बनना पड़े तो उससे भी पीछे न हटें। दोस्तों कहने का सीधा सा मतलब ये है कि ज़रूरत के हिसाब से खुद में बदलाव करें और समाज के बारे में न सोचते हुए अपना काम पूरा करें। जीवन में दोस्तों की भूमिका बहुत अहम होती है। हम हमेशा यही सोचते हैं कि दोस्तों की पहचान हमेशा मुश्किल वक्त में होती है। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था, वैसे ही आपको अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए। दोस्तों इसके साथ ही आपको ऐसे ही दोस्त बनाने चाहिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहें। दोस्तों जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन सफलता सिर्फ उन्हीं व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों से हार कर सीख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं और निराश होते नहीं हैं। दोस्तों किसी भी समस्या का हल नहीं होता। दोस्तों हार कर निराश हो जाना किसी भी समस्या का हल नहीं है। किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए उसके लिए बेहतर रणनीति बनाना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों किसी भी परिस्थितियों से लड़ने के लिए उसके लिए एक बेहतर रणनीति बनाना बहुत ज़रूरी है। बिना रणनीति के आप हर मोर्चे पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। दोस्तों यदि पांडव भी भगवान श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई रणनीति का पालन नहीं करते तो शायद कौरवों के खिलाफ हुए युद्ध में उन्हें जीत नहीं मिलती।
जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आपकी सोच दूरदर्शी होनी चाहिए। इसके साथ ही जीवन में आने वाली विकट परिस्थितियों का आकलन करना भी आपको आना चाहिए। तो दोस्तों, हर व्यक्ति को जीवन में आए दिन नई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण पांडवों को भी बताते थे कि हमें खराब हालातों में हार मानने की बजाय उनका सामना करना चाहिए।